आप सभी का एक बार फिर से हिंदुस्तान क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टॉपिक है जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। उसमें कौन कौन से टर्म्स आपको पढ़ने चाहिए, क्या क्या पढ़ने चाहिए, उन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया सम टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, यानी हमारे स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से टर्म्स हमको जानने चाहिए ताकि हमें उसका जो रूल है वो हमें पता चल पाएगा। चलिए जान लेते हैं पहले चीज से। तो पहला चीज है पोल। पोल क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा मिरर होता है ये क्या है, एक मिरर है। यहाँ मिरर है, यहाँ पे पेंट किया रहता है सिल्वर मटेरियल से, और यहाँ पे क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होके रे ऑफ लाइट हमें इमेज बनाता है, इमेज देता है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, इसके अंदर वाला जो कर्व्ड इनसाइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो इस मिरर जो होता है, मिरर क्या है? मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मिरर क्या है? एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, छोटा सा क्या है, पार्ट होता है। तो मिरर एक्चुअली क्या होता है, एक इमेजिनरी पूरा हॉलो स्फीयर है और उसका एक छोटा सा पार्ट है। अब इस पूरे मिरर में एक होता है पोल, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होता है फोकस। इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पोल क्या होता है? पोल देखिए यहाँ पे पोल है। तो द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। मतलब कि ये मिरर है तो ज्योमेट्रिकल इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, पोल, और इसको हम P से डिनोट करते हैं। अब जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको दिख रहा है ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, और इस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी द सेंटर ऑफ इमेजिनरी हॉलो स्फीयर व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर का एक इमेजिनरी हम क्या ले रहे हैं, एक हॉलो स्फीयर। ये क्या है, एक इमेजिनरी हॉलो स्फीयर है, इसका सेंटर क्या हो गया, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम फोकस जान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, तो हम जैसा कि जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जानने से पहले हमको जानना होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया और पोल ऑफ द मिरर ये हो गया, और इस दोनों पॉइंट को जो जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। और हम इसको क्या डिनोट, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमेशा डिनोट करते हैं R से। तो जब भी R लिया जाएगा क्वेश्चन में तो आपको इससे और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो देना होगा। तो हम जान लेते हैं कि फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। फोकस क्या होता है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू व्हिच अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes or appears to be passing is called focus. It is denoted by F. कहने का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट हो जिसके थ्रू कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देख रहे हैं, ये क्या है बताइए, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ये लाइन स्ट्रेट लाइन है जुड़ा हुआ। तो बोला कि कोई भी रे ऑफ लाइट इसी प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल जाता है, क्या जाता है, पैरेलल जाता है, तो पैरेलल गया और इसे मिरर पे टकरा के जिस पॉइंट के थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा, तो इस पॉइंट के थ्रू इस प्रिंसिपल एक्सिस को काट दिया, और जहां पे काटेगा वही क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। तो वही बोला गया अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे वो ऐसा पॉइंट जिसके द्वारा कोई भी रे ऑफ लाइट पास करता है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल होता है, और पास करता है या पास होना
प्रतीत होता है, पास होना प्रतीत होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ पे तुमको लग रहा होगा कि फोकस से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है, तो यहाँ पे appears to be passing हो गया, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से जा रही है, और इसको जब पीछे ले जाएंगे तो ये फोकस से गुजरती है। तो यहाँ पे तो हो रहा है कि डायरेक्टली पास हो रहा था, और वहां पे था कि appears to be passing हो रहा है। तो या तो appears to be passing इज कॉल्ड फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ, और हम लोग इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आएगा, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा या पास करेगा, उस पॉइंट को फोकस बोलेंगे, और पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और जिस पॉइंट पे appears to be passing दिखा रहा है उस पॉइंट को फोकस बोल देंगे। अब फोकल लेंथ देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, यानी कि ये फोकस है और ये क्या है, पोल है मिरर का। तो फोकस से पोल की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस से पोल के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको डिनोट हम क्या करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। अब हम जान लेते हैं अपर्चर क्या होता है। अपर्चर को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। पहला जो है कि अपर्चर क्या होता है, द डायमीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सर्कमफ्रेंस समझते हैं, तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है किसी भी मिरर का, ठीक है। और यहां से जो पार्ट यहां बन रहा है ये क्या हो गया, ये डायमीटर है। तो इसी डायमीटर को जो बोलते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे इस जो देख रहे हो आप, यही अपर्चर हो जाता है। तो बोला गया द डायमीटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सर्कमफ्रेंस। अब क्या है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, या बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। तो ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इसका डायमीटर की बात करें, इसका डायमीटर का, तो सर्कमफ्रेंस, तो वो क्या हो गया, यही अपर्चर होता है। या हम एक और चीज से समझ सकते हैं, द एंगल फॉर्म्ड बाय द मिरर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एन एंगल फॉर्म्ड बाय द मिरर, मतलब मिरर के द्वारा यहाँ पे एंगल फॉर्म किया जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या किया रहा है, एंगल एक फॉर्म किया गया। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। तो ये एंगल फॉर्म किया, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये हो गया मिरर हो गया, और मिरर का अगर सीधा करेंगे अपर्चर, यही क्या यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, तो फिर इसको बोले अपर्चर। अब आगे देखिए, आपको पता होगा कि स्फेरिकल मिरर से जो हमारा इमेज बनता है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए हमको कुछ कुछ चीजें जाननी जरूरी होती है। यानी हमें कुछ रूल जानने होते हैं, कुछ फैक्ट्स जानने होते हैं। उस फैक्ट्स के आधार पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं। या तो कोई भी स्फेरिकल मिरर ले लो आप, कॉनकेव मिरर ले लो, कॉन्वेक्स मिरर ले लो, किसी भी टाइप का आप ले सकते हो। तो उसका इमेज आपको बनाने के लिए कुछ फैक्ट्स जानने जरूरी होते हैं। तो कुछ फैक्ट्स जो कि 4 फैक्ट्स होते हैं, उन 4 फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। पहला जो फैक्ट है वो है कि अ रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स बैक अलोंग सेम पाथ। यानी कोई रे है, ये क्या है, रे जा रहा है, इस स्फेरिकल मिरर में कोई रे जा रहा है, वो कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो वो सेम पाथ से होके वापस आ जाएगा, सेम पाथ से होके वापस आ जाएगा। पहला रूल है। दूसरा क्या है कि अ रे थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बोला गया कोई अगर रे ऑफ लाइट है, इस फोकस से होके जाएगा और यहाँ पे मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो पैरेलल आ जाएगा। किसके पैरेलल आ जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो रे थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा जो हमारा रूल है उसमें क्या बोला गया, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू फोकस। यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है और इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो हमेशा वो फोकस से होके गुजरेगी, ये बोला गया। चौथा क्या बोला गया, अ रे व्हिच फॉल्स एट द पोल रिटर्न्स विद द सेम एंगल विथ व्हिच इट फॉल्स। यानी कोई रे ऑफ लाइट किसी पोल पे जा रहा है, क्या है, किसी पोल पे जा रहा है, जिस एंगल से जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, तो जब यहाँ से वापस आएगी ये रे ऑफ लाइट,
तो वो सेम एंगल से वापस आएगी। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, इसलिए ये बोला गया। तो इन चारों रूल को आप पढ़ लीजिए। आपका जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा, स्फेरिकल मिरर हो जाए या किसी भी स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, तो आपका वो फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। साथ ही आगे के लेक्चर में हम कुछ और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सो कंटिन्यू वॉचिंग विथ हिंदुस्तान क्लासेस।